मैं अमरेंद्र कुमार झा 2001 से 30,000 दिल्ली बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। मैंने कैंपस लॉ सेंटर से अपनी लॉ की शिक्षा ली। वर्तमान में चैम्बर नंबर 264 सिविल विंग में मैं रहता हूँ और शुद्ध रूप से वकालत के पेशे पर आश्रित हूँ। और अपने वकालत के कैरियर के दौरान हमने बहुत कुछ सीखा है। बहुत लोगों को अपने जितने भी मेरे ज्ञान है उसके बदौलत मदद करने की कोशिश करी है। और निश्चित रूप से 30,000 को जो मदर्स होम है वकीलों के लिए, मैं यहाँ का मेंबर होकर के अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और इस चुनाव में एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करके भी मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। एक सशक्त बार का हम निर्माण करें। लेकिन हम वकील हैं, हम नकारात्मकता में भी सकारात्मकता को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं यह मानता हूँ कि चुनाव में कुछ चीज़ गलत होती है, लेकिन वह गलत भी किसी व्यवस्था को सही करने के लिए अगर जरूरी है तो ऐसा करने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति को अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से वकील भाइयों को अपील करना चाहता हूँ। ऐसा है, समाज में हम बुद्धिजीवी सुनी जाती है। समाज में लोगों को हमसे अपेक्षा है, इसलिए हमारा आचरण निश्चित तौर पर ऐसा होना चाहिए जो समाज के अनुकरणीय हो। कोई हमारे ऊपर किसी बात के लिए आक्षेप न करे, किसी बात के लिए उंगली न उठाए। यह नैतिकता, यह सैद्धांतिकता हमें अपने आप में लाना चाहिए। हम कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हमें अपने चुनाव में भी उस कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना चाहिए। अगर कहीं किसी रूप में ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि उसका अनुपालन कैसे हो। और हम सब भाई हैं, एक परिवार के लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो, वैमनस्यता न हो। मैं इस बात का भी अपील करना चाहूँगा। इस चुनावी त्यौहार में, इस चुनावी चकल्लस में सब लोग मौज मस्ती करें, लेकिन मतदान में भाग लें। अगर वकील ही अपने मतदान में 100% पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो समाज को एक मैसेज जाएगा कि जब पढ़े लिखे लोगों के भी चुनाव में 100% वोटिंग नहीं होती है तो निश्चित तौर पे इसका एक गलत असर बाहर जाएगा। तो हम सबके सब लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करें, अपना मत दें और जिनको जो उम्मीदवार सही लगे, क्योंकि सब उम्मीदवार एक से एक बढ़ते हैं। किसी उम्मीदवार के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सब इंसान हैं, कुछ अच्छाई बुराई सबके अंदर हो सकती है, लेकिन हम सब भाई हैं। हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो हैं वो इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें जो उचित लगे, जिनके मन में जो कैंडिडेट अच्छा हो उसका समर्थन करें, ताकि एक सही निर्णय हो सके। और जो भी लोग चुन कर के आए वो एक टीम वर्क है, टीम DBA बन करके हम वकीलों के कल्याण के लिए काम करें। हम वकीलों की जो भी अपेक्षाएं हैं या जो कोई भी वो चुनाव में वादे कर रहे हैं उसका अनुपालन कैसे हो उसके ऊपर भी वो ध्यान देंगे। तो निश्चित रूप से वकीलों का यह चुनाव कहीं न कहीं इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार की योजनाओं की तरह न्यायालय का काफ़ी आधारभूत संरचनात्मक विकास काफ़ी उत्तरोत्तर गति से हो रहा है। लेकिन 30,000 कोर्ट की यह बिल्डिंग जो 1956 की बनी हुई है, इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। डिजिटल क्रांति आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं 30,000 कोर्ट में वकीलों को बैठने की जगह की समस्या, चैम्बर की समस्या, पार्किंग की समस्या, 30,000 कोर्ट के चारों तरफ ट्रैफिक जाम, ये सब समस्या कहीं न कहीं वकीलों को
न्यायिक अधिकारियों को, इस व्यवस्था में लगे हुए लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करती है। और इस परिस्थिति में यह चुनाव एक नए बार के चुनाव के लिए, एक नए जनप्रतिनिधि बार में नए लीडरशिप के लिए हो रहा है। बार के चुनाव में जो प्रत्याशी पूर्व में रहे हैं, एक परिवर्तन के चुनाव हो रहा है। 30,000 कोट के अंदर जो एशिया की, जो दिल्ली बार एसोसिएशन एशिया की सबसे बड़ी बार थी, अपना इसका एक सम्मान था। दिल्ली के जितने भी बार एसोसिएशन हैं वो सबकी मदर बार दिल्ली बार एसोसिएशन है। तो दिल्ली बार एसोसिएशन अपनी पुरानी गौरव को प्राप्त करने के लिए इस बार चुनाव में शामिल हुई है। और इस चुनाव में नए वकीलों के कल्याण के लिए 40 साल से अधिक समय तक प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए कुछ आधारभूत सुविधाएं देने के लिए, सभी वकीलों को बेसिक जो रिक्वायरमेंट कचहरी के अंदर होती है उसको पूरा करने के लिए, अच्छी पार्किंग व्यवस्था के लिए, और जो हमारे मुवक्किल आते हैं, क्योंकि कचहरी मुवक्किल से है, कचहरी न न्यायिक अधिकारी से है, कचहरी न वकील से है। वकील और न्यायिक अधिकारी कचहरी के आधार स्तंभ है, लेकिन लिटिगेंट्स हैं, मुकदमे हैं, तभी ये न्यायालय है। तो निश्चित तौर पे हम इस नए बार के इस चुनाव के बाद हम अपने नए बार के पदाधिकारियों से यह अपेक्षा रखते हैं कि यहाँ जो मुवक्किल आते हैं उनके लिए भी एक उचित जगह हो जहाँ वो बैठ सकें। अगर उनका केस देर से आता है तो उनके लिए पेयजल का प्रबंध हो, गर्मी के दिनों में उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था हो जहाँ वो चैन से अपना समय दे सकें। और मुवक्किल को भी सर्वोत्तम, जैसे आजकल नेशन फर्स्ट की बात की जा रही है, तो कचहरी में मुवक्किल की जो प्राथमिकता है उसकी प्राथमिकता, उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखा है। इसके लिए भी इस चुनाव में हम सब लोग सोच रहे हैं, हम मतदाता भी हैं, हम चुनाव प्रचार में भी किसी न किसी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम एक सफल, सशक्त और नए बार एसोसिएशन की कल्पना कर रहे हैं ताकि 30,000 कोट की जो गौरव गरिमा है उस गौरव गरिमा को फिर से पुनर्बहाल किया जाए। दिल्ली की स्थिति अगर बद से बद तक नहीं हुई होती तो परिवर्तन नहीं हुआ है। और जनता के द्वारा किया गया परिवर्तन यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कहीं न कहीं 10 साल की आतताई शासन व्यवस्था से दिल्ली के लोग त्रस्त थे और दिल्ली के लोगों ने इसलिए परिवर्तन करके एक नई सरकार का गठन किया है, जिससे बहुत अपेक्षाएं हैं। और उन अपेक्षाओं को जो वर्तमान सरकार है उनको सड़क पे उनको डिलीवरी होना चाहिए, विजिबल डिलीवरी होनी चाहिए। और हम अपेक्षा करते हैं कि वर्तमान सरकार विजिबल डिलीवरी करेगी और लोगों की आकांक्षाओं को करेगी। ये युद्ध में और इसके में सब कुछ जाए है, ये चुनाव है और चुनाव के साथ दाम दंड भी हर तरीके का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि सही कदम आ सके। चुनाव का प्रमुख मुद्दा है कि चुनाव समय पर हो, लेकिन चूँकि आज दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, उससे कुछ समय बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस बार चूँकि दिल्ली का चुनाव, दिल्ली में जितने भी बार एसोसिएशन है उसका चुनाव एक ही दिन हो रहा है, इसलिए यह चुनाव और ही रोचक हो गया। क्योंकि हमारे माननीय न्यायालय और हाई कोर्ट ने चुनाव एक दिन कराया, इसलिए इस चुनाव की रोचकता और बढ़ गई है। क्योंकि इस चुनाव में सभी न्यायालयों में बहुसंख्यक मात्रा में प्रत्याशी खड़े हुए हैं एक एक पद पर।
और जो मेंबर एग्जीक्यूटिव का पद है, जैसा देखा गया है कि जितने भी बार एसोसिएशन है मेंबर एग्जीक्यूटिव बिलो 10, उस पर प्रत्याशियों की संख्या काफ़ी अधिक है। मैं मानता हूँ यह बहुत ही अच्छा संकेत है। भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी, कई बार संसद में भी, पार्टी स्तर पर भी और युवाओं का आह्वान करते हैं कि 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख नए युवा राजनीति में आए। मेंबर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर नए युवाओं का जोर शोर से आना ये इस बात का संकेत है कि हमारे देश की राजनीति युवा हाथों में जाने के लिए तैयार है। वकील स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि में थे, रीढ़ थे, और वर्तमान में भी समय के परिवर्तन के साथ निश्चित रूप से कचहरी का चुनाव बदल गया है, लेकिन इस बदलने के बावजूद भी चुनाव होता है। चुनाव में एक उत्सव का माहौल होता है। जो वकील प्रैक्टिशनर हैं, जो नॉन प्रैक्टिशनर हैं, जो कम आते हैं, सब आते हैं, लेकिन चुनाव के समय में सब लोग न्यायालय में आने की कोशिश करते हैं और एक एक क्षण का आनंद लेते हैं। इसलिए चुनाव हमेशा से लोकतंत्र की जननी भारत देश में एक रीढ़ की हड्डी के तरह काम किया है। वकीली को चुनाव भी उसी का एक अंग है, उसी का एक हिस्सा है। हाँ, निश्चित तौर पर कुछ विकृतियाँ आ रही हैं, निश्चित तौर पर कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जो वकीलों के चुनाव में नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि हर जगह परिवर्तन हो रहा है, इसलिए समय के साथ अगर न्यायालय में भी परिवर्तन हो रहा है तो हम यह मान के चल रहे हैं कि आने वाले वर्षों में इस ढंग की परिस्थितियाँ कम होंगी, इस ढंग का परिदृश्य देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ जब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू होता है। यह प्रकृति का नियम है। तो ये जितनी कुछ भी है वो अपने चरमोत्कर्ष पे है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में यह देखने को नहीं मिलेगा। चुनाव के में डिजिटल प्रयोग, सोशल मीडिया का प्रयोग, वकीलों के द्वारा अन्य बातों का भी इसमें शामिल किया जाना कहीं न कहीं थोड़ा सा चुनाव के निराशाजनक पहलू को व्यक्त करता है, थोड़ा सा दूसरे पक्ष को दूसरे ढंग से धूमिल करने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है, एक अच्छे और सशक्त बार के लिए चुनाव है, इसलिए निश्चित तौर पे हमें इनके तमाम अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए और थोड़ी बहुत निगेटिविटी हर व्यवस्था में होती है, हमारे यहाँ भी देखने को मिलेगी या मिल रही होगी, लेकिन वह सब सिर्फ एक हिस्सा है जो इस उत्सव में किसी न किसी रूप में एक कैटलिस्ट का, एक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो मैं यही अपील करूँगा कि हम अपना ऐसा व्यवहार रखें, अपना ऐसा आचरण रखें और एक ऐसा संदेश दें कि लोग कहें कि दिल्ली बार एसोसिएशन का चुनाव अपने आप में अनुकरणीय चुनाव होता है, एक मज़ेदार चुनाव होता है, जहाँ तन भी है, मन भी है, धन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक स्वस्थ वातावरण है, एक स्वस्थ विचारधारा है, एक स्वस्थ लोगों की टीम है जो नए नए वादों को पूरा करेंगे और सबका भला करेंगे, सबका। बहुत धन्यवाद।